हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। श्री श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गौरनिताई भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय, ललिता विशाखा से श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ जी वनदेव जी सुभद्रा वनदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग 15वें अध्याय पे बात करेंगे। यो मामेव समृद्धो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदधति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत। य म्हणजे जो, माम म्हणजे मुझको, एवं म्हणजे इस प्रकार, असमूढ़ संशय रहित, जानाति म्हणजे जानता है, पुरुष म्हणजे पुरुष, उत्तमम म्हणजे भगवान, स म्हणजे वह, सर्ववित सब कुछ जानने वाला, भजंती म्हणजे भक्ति करता है, माम म्हणजे मुझको, सर्व भावेन सभी प्रकार से, भारत म्हणजे हे भरत पुत्र, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। देखिए भगवान क्या कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे पूर्णता जानता है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। मतलब जो मेरी भक्ति करता है वो पूर्ण रूप से भक्ति करता है, कोई उसमें संशय नहीं रहता। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक वहाँ पोह करते हैं, मतलब संशय निर्माण करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं को ज्ञाता है। देखिए, जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानता है, वह पूर्ण वस्तुओं का ज्ञाता है, अनुभवी है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है वो चिंतन करता है, और जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लग रहे थे। वो ज्ञानी जो है वो पूर्णता कृष्ण भक्ति में पूर्णता विलीन हो जाता है। उसमें कोई आगे पीछे उसका उद्देश्य नहीं रहता है। वो कभी नहीं सोचता मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा। वो अपने शुद्ध दिल से भगवान को समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद वो कृष्ण भक्ति करता रहता है, सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। बगा, संपूर्ण भगवद गीता में छोटे छोटे चीज़ों पे भी इस पे ध्यान दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं, मतलब जो कोई ऐसे विरोधक जो रहते हैं भाष्यकार, वो उसके ऊपर भी संशय लेते हैं, क्योंकि उनका संशय लिए बना उनका उधर निर्वाह नहीं चलेगा।
जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं, जो भगवद गीता के ऐसे कट्टर भया भाष्यकार है जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं, मतलब वो परमेश्वर में और जीव में कोई अंतर नहीं मानते हैं, वो एक ही मानते हैं। लेकिन जो सत्यवादी है, एक निष्ठ है, जो कृष्ण भावना भावित जो भक्त है, उसको मालूम है सब बाकी व्यस्त है, कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ है और वो कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाए। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वैदिक ज्ञान का अर्थ क्या है? श्रवण, सुनो और सीखो। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी ने कभी भी कृष्ण भक्ति करना है तो उनका जो गुरु हो रहते हैं, जो उनसे सीखना ज़रूरी है, उनसे दीक्षा लेना ज़रूरी है और खुद को एक अनिष्ठ भक्त कहने के लिए उसमें विचार विनिमय करके एक अनिष्ठ भक्त होके भक्ति में विलीन होना चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए। वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों से अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया। तो कृष्ण भगवान ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया। अतएव इसी श्रोत्र से सुनना चाहिए, लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। जो श्रील प्रभुपाद महाराज, इन्होंने जो अपने शिष्य बनाए हैं, उन्होंने जिन शिष्यों को संन्यास दिया है और जो होशियार है, जो भगवत भक्ति पूरी जानते हैं, ऐसे लोगों से भगवत भक्ति के बारे में सुनना जरूरी है। अतः इसी सूत्र से सुनना चाहिए, लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के हैं। मनुष्य को विनीत भाव से मतलब एक निष्ठ होके, दिल साफ करके, भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के उसके ऊपर वो भगवद गीता सुनना चाहिए। उसका अर्थ भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, उसका अर्थ अच्छी तरह समझ के अपने अंदर उतारना चाहिए। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता है। जो भगवद गीता को अच्छी तरह समझता है वो अच्छी तरह उसका ज्ञान आत्मसात करके उस बेसिस पे चलता है। और भगवद गीता, हर जो आदमी भगवद गीता पढ़ता है, उसका अनुकरण करता है, उसको आत्मसात करता है, अपने में उतर के उस ढंग से चलता है, उसको किसी का डर नहीं है और वो कभी किसी के झूठ काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, गलत झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा। और जो नहीं सुनता है वो तो सब कुछ करेगा, चीटिंग करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, सब कुछ करता है। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। किसका? भजती का। भजन, संकीर्तन, प्रवचन, ये जो चीज़ है भगवान की सेवा के अर्थ व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। अगर जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में रत है, मतलब पूर्णता वो भक्ति में एक रूप है, सदा सर्वदा चांटिंग करता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, एकादशी उपवास करता है और हर दिन 16 माला जप करता है, हर दिन अपने घर में सबसे माला जप करके लेता है, ऐसे समझ जाना चाहिए ये वह आदमी वैदिक ज्ञान
समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। वैष्णव परंपरा में क्या कहा गया है? यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी आध्यात्मिक विधि की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो वैष्णव होता है उसने कृष्ण भक्ति पूरी जाननी रहती है और वो आत्मसात करके उसी रास्ते पे चलता रहता है कि उसको मालूम है ये वैष्णव रूप ही, वैष्णव भक्ति हमें आध्यात्मिक मतलब भागवत धाम में या गोलोक वृंदावन धाम में भगवान का स्थान जिधर है उधर लेके जाएगी, बाकी कोई नहीं लेके जाए। बाकी सब समाज में क्या है कि हर जगह पे चीटिंग, झूठ बोलना, क्योंकि ये दुखालय है और दुखालय के अंदर हर आदमी स्वार्थ का, मेरा कैसा पेट भरे, मेरा कैसा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरी कैसी प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़े, इसी के पीछे पड़ा है। क्योंकि उसको मालूम है मैं खाली मैं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं ये जो सब दिख रहा है वो तुम्हारा कुछ नहीं, तुम तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। लेकिन ये जो भगवान ने आपको 84 लक्ष योनि के बाद इस मनुष्य योनि में भेजा है, क्योंकि भक्ति करने के लिए। और भक्ति जो करता है वो पुण्य कर्म से आगे आगे बढ़ता है, भागवत धाम जाता है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है, भक्ति करके भी पाप करता है, भक्ति नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए वो रास्ता नहीं है, वो एक्चुअली गलत काम है। तो भगवान को जानने के लिए किसी आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य पहुंचा रहता है। भगवान की भक्ति करने से पहले उसका पहला ही कंसंट्रेशन रहता है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मरने के बाद भागवत धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, भगवान के चरण पे सेवा करने के लिए उधर। क्योंकि ये पुनरच जन्म पुनरच मरण, ये जो चक्र है, इस चक्र से मुझे मुक्त होना है। कितना भी मुझे धन मिले, कितना भी मुझे संपत्ति मिले, कितना भी मेरे पास ऐशा आराम रहे, क्षुल्लक है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये आज है तो कल नहीं। जब मैं आया था खाली, जाऊंगा खाली, तो मुझे लाया था लोगों ने, लेके जाएंगे लोग, तो ये किस काम का है? अगर मेरे पास है, जैसा कि सनातन गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने एक्चुअली बाप दादा की जो प्रॉपर्टी उनके पास बहुत थी, तो उनको मालूम पड़ा कि ये सब व्यर्थ है और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सबको बांट दी और वैष्णव रूप धारण करके भक्ति में लग गए। वृंदावन आके हर अपना अपना स्थान पकड़ के भगवान श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहे और राधा रानी की भक्ति करते रहे, और वो अक्षरशः विलीन हो गए। ज़्यादा कुछ उनका है, खाली 2 टाइम खाते थे और भक्ति करते थे। तो इसमें किधर है प्रॉपर्टी, किधर है संपत्ति, किधर है बाल बच्चे? कुछ नहीं। खाली उन्होंने अपना तय कर लिया कि हमें लोगों को बताना है कि भक्ति क्या है, वैष्णव क्या है, ब्राह्मण क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया और भक्ति में लगे। आज वृंदावन में अगर कोई आएंगे तो छठ गोस्वामी ने जो किया बताया है, जो वो लोग देखते हैं और आनंद लेते हैं, भक्ति करते हैं और अपना भागवत धाम जाने का रास्ता क्लीन करते हैं और उस बेसिस पे चलते हैं। क्योंकि ये छठ गोस्वामी बहुत श्रीमंत थे, उनके पास उस टाइम इतनी संपत्ति है कि बहुत ही संपत्ति है, वो एक बुक्स में दिया है उन्होंने। तो ऐसे लोगों ने जब अपनी संपत्ति दान दिए, तो ये आजकल के श्रीमंत लोग क्या चीज़ है उनके सामने? कुछ नहीं। क्योंकि ये जो लाचार है, जो अभी श्री भक्ति न करके खाली संपत्ति के पीछे लगते हैं, पैसे के पीछे लगते हैं, ये तो लालच है और इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए। समाज का भला करके भक्ति में आओ तो ही तुम्हारा अच्छा है, नहीं तो कुछ नहीं। सब माया मोह ममता के खाली दिखावा है, बाकी सब व्यर्थ है। तो यही है, भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य पहुंच जाता है। क्योंकि उनका लक्ष्य कहाँ था? गोलोक वृंदावन भागवत धाम जाने का था, उनका लक्ष्य था। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है, वह पूर्ण ज्ञानी होते हैं। जो भक्ति में क्या ज्ञान है, उसका ज्ञान वो पूर्ण ज्ञान
में प्रारंभिक विधियों से पार हो चुके होते हैं। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तो उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। भगवान क्या कहते हैं? लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचता, मतलब लाखों 84 लक्ष योनि के बाद भी भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति पे नहीं चिंतन कर पाता है, तो श्री कृष्ण की भगवान नहीं चिंतन करता है, श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उनका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, तो ही उनका जीवन का मूल हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हर आदमी ने जो कृष्ण भावना है, कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति के सिवाय दूसरी कोई भक्ति नहीं है। किसी देवता की अगर भक्ति करते हैं, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि झाड़ जो पेड़ रहते हैं, जो पेड़ के जड़ को अगर पानी देते हैं, तो जड़ सब पेड़ के बॉडी को, फांदे को, पान को, फूल को, सबको पानी पहुंचाता है। और हर फांदी को पानी देंगे, फूल को पानी देंगे या पत्ते को पानी देंगे, वो जड़ को नहीं जाता है। तो इसी प्रकार भक्ति भी ऐसी है, अगर कृष्ण भक्ति होती है तो सब देवता उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान को मतलब सबको आनंद लगता है उसमें कि बाबा भक्त कृष्ण भक्त है। और समाज में कृष्ण भक्ति महत्व की है। आज समाज में जो कृष्ण भक्ति करते हैं, उन्होंने सुबह उठ के अपना तिलक लगा के बाहर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए। जब तुम तिलक लगाते हो तो वैष्णव हो, तो वैष्णव देख के ही आदमी बोलता है हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण का भक्ति है उसके अंदर, और वो भक्ति कृष्ण का कर रहा है। तो ऐसा आदमी मतलब 100 में 1, 1000 में 2 ऐसे होते हैं। तो आजकल कृष्ण भक्ति का प्रचार जो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि हम तिलक लगाएंगे तो लोग हंसेंगे, हम धोती पहनेंगे तो लोग हंसेंगे। अरे लोगों को तो हंसने दो, लोग अपने कर्म से चलते हैं। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या करना है, ये तुम अगर सोचा है तो तुम उस ढंग से चलते रहो, हंसने वाला हंसता रहे। आज कितने लोग हमारे ये झोली माला लेके चलते रहते हैं, जो टाइम मिला तो वो चांटिंग करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, इससे आगे तो कुछ भी नहीं। तो अगर मैं करूँ तो लप छुप के क्यों करूँ, डर के क्यों करूँ, मैं तो बिंदास करूँ। और बिंदास करने वाला ही आदमी आगे बढ़ता है। और इसीलिए हर आदमी को यही समझना चाहिए कि मैं अगर कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो बिंदास क्यों न करूँ। मेरे एरिया में कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, किसी बापू को मान रहे हैं, किसी बाबा को मान रहे हैं, और किसी ये बोलते हैं ना कुछ एक कोकन में एक चीज़ रहती है वांग्या सो बैगन टाइप, तो उसको बोलते हैं मतलब खुद का फ़ायदा करने के लिए दूसरे को खड्डे में डालो, लेकिन खुद का फ़ायदा, ऐसी एक चाल चलन रहती है। तो ये गलत है, ये देव देवस्की का काम है, और वो देव देवस्की करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भक्ति नहीं है, ये क्रियाक्रम, ये दुष्ट क्रियाक्रम है, और उसके पीछे नहीं जाना चाहिए आदमी ने। और जो मूर्ख लोग रहते हैं, जो महामूर्ख लोग रहते हैं, वही उसके पीछे जाते हैं और खाली खुद का स्वार्थ देखेंगे, खुद का और परिवार का। तो अपने वजह से अपने परिवार को भी दुख में भेजते हैं, क्योंकि वो 4 दिन का रहता है। बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, वही बात है। तो ऐसे में कभी भी दूसरे का भला करो और छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। दूसरे का भला करके छोड़ने से आपको उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बॉल जैसा फेंकते हैं वापस अपने पास आता है, वैसा बात है। ऐसा मारा तो वापस अपने पास आता है, तो वैसा ही दूसरे का भला करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे माध्यम से आपका भला हो जाएगा। इसीलिए भक्ति में कभी कभी अगर भक्ति करना, शुद्ध दिल से करना चाहिए, विचार दूसरे के बारे में अच्छे रखने चाहिए। दूसरे का भला करके छोड़ेंगे तो खुद का भला ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे को बोलते हैं ना तुम्हारा भला हो जाए, तो तुम्हारे में हम भी आ जाते हैं।
आपका भला हो जाए ऐसा बोलते हैं, तो आप में हम भी आते हैं, तो सबका भला उसमें अपना भला। तो कहने की मतलब यही है कि भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध है, जो ज्ञानी है, वही भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, अन्यथा कोई नहीं करेगा। और जो पापी है, जो दुष्ट है, जो स्वार्थी है, जो लालची है, जो झूठ बोल के पैसा कमाते, इनको भगवान की भक्ति अगर लाके भी देंगे, भगवत गीता, भागवतम या भगवान की विग्रह, तो भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाप कमा रहा हूँ, मैं पाप खा रहा हूँ, तो मैं पापी हूँ, और मैं उसको अंदर से उसका दिल नहीं होएगा। और जो साफ दिल का रहेगा वही उस भक्ति में आ जाएगा और भक्ति करेगा। क्योंकि ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, ये यज्ञ है, इस कलियुग का यज्ञ है। जैसा कि पहले ऋषि महाऋषि हर जंगल बिंगल में जाके यज्ञ करते थे बड़े बड़े, और प्रसन्न करने के, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है कि अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का यज्ञ करना है, तो सबको इकट्ठा करके बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही यज्ञ से आपका अंतर आत्मा शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, भक्ति में उन्नति होगी और आपका विचार शुद्ध हो जाएगा। तो ये जो मंत्र है, वो जो मंत्र बोलना चाहिए, और सबको यही मंत्र बोलने के लिए बोलना चाहिए। अगर हम लोग थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। क्योंकि ये क्या की चीज़ है? थैंक यू से क्या होता है, सॉरी से क्या होता है? ये फालतू चीज़ है। ये अगर कोई काम करता है अपना, तो उसको लिए यही बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि हरे कृष्ण बोलने से भगवान की याद आती है, हरि बोल बोलने से भगवान की याद आती है। हरि हरि बोल, हरि नाम किसका है? भगवान का नाम। और उस नाम को हम याद करते हैं और किसी को शुभ कामना देते हैं, तो उसका भी अच्छा होता है कि वो भी बोलता है हरे कृष्णा हरि बोल। तो ये चीज़ समाज में प्रवृत्त होना चाहिए। क्योंकि ये थैंक यू सॉरी, ये तो चिटिंग लोगों का काम है। उनको अच्छा लगता है, वो इंग्रज आए थे भारत के ऊपर राज्य करने के लिए, उन्होंने ये 2-3 शब्द छोड़ के गए, थैंक यू सॉरी, और ये वही लोग उनका आचरण करते हैं। आज प्रभुपाद ने दुनिया में जाके कृष्ण भक्ति क्या है वो उनको सिखाया। तो इंडिया इज़ ग्रेट देश है। आज उनको कुछ मालूम नहीं था, ना साड़ी पहनने की मालूम थी, ना धोती पहनने की मालूम थी, ना हरे कृष्ण बोलने की मालूम थी, ना कृष्ण भक्ति क्या है मालूम थी। लेकिन प्रभुपाद जब गए परदेश में, तभी उन्होंने उनके लोगों को देखा तो सब गांजा, चरस, हकीम, परश्री संभोग और ये हीरोइन, ऐसे चरस पी के वगैरह इंजॉय करते थे, सेक्स इंजॉय से। तो ऐसे में प्रभुपाद ने उनको बोला, देखो तुम्हारा 84 लक्ष योनि के बाद तुमको एक मनुष्य जीवन जो मिला है, वो भगवत भक्ति करने के लिए मिला। अगर तुमको जीवन का आनंद लेना है, तो तुम मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। अगर उसमें आपको आनंद लगता है तो बिंदास करो, अगर उसमें आनंद नहीं लगता है तो तुम बिंदास तुम्हारा काम करो। तो उन्होंने जब बताया, तभी उनको ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हो, हम गलत कर रहे हैं, और ये जो बोल रहे हो सही है। तो उन्होंने उनका आहिस्ता आहिस्ता मतलब अनुकरण किया, वो जैसे बोलते थे वैसे करते गए। आज पूरे दुनिया में प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद थे तब 108 मंदिर बनाए, और पूरे दुनिया में अभी 800 850-900 के आसपास मंदिर हो गए। फिर भी मंदिरों का काम चालू है, और कृष्ण भक्ति उनके स्कूल में सिखाई जाती है, उनके सोसाइटी में सिखाई जाती है। उनके मतलब उन्होंने कृष्ण भक्ति को आत्मसात किया, और जो उनकी गंदगी जो थी उन्होंने बाहर फेंक दिया। और जो मूर्ख लोग हैं, जो अपने भारत में भी बहुत से मूर्ख लोग हैं जो अभी भी पिक्चर लाइन में है, तो उनकी आध्यात्म, उनकी जो संस्कृति है वो सेक्स, हकीम, चरस, गांजा, हीरोइन जैसा यूज़ करने का ये यूज़ करते हैं। और जो जनता का जो पैसा है, वो जनता का पैसा जनता को रिटर्न जाना चाहिए, कोई अच्छा सेवा भाव से या किसी अच्छे भाव से। तो वो लोग उस मतलब नशा में वेस्टेज करते हैं।
तो जनता ने ऐसे लोगों के ऊपर बहिष्कार डालना चाहिए, क्योंकि इस बहिष्कार के वजह से वो लोग सुधर जाएंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। और उनको कोऑपरेशन करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा गलत काम करता है उसके ऊपर पूर्णतः बहिष्कार करके कृष्ण भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। और कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग हर जगह पे जाके प्रवचन देते हैं, सबको बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है आप बोलो, आपके मित्र को बोलो, आपके परिवार को बोलो, आपके परिवार के रिलेटिव वाले को बोलो। ऐसे भक्ति को बढ़ाते रहो और अपना आत्मा शुद्ध करके एक अच्छा इंसान बन के आप इस मनुष्य जीवन में आए हो तो मनुष्य जीवन का आनंद ले लो और भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने के इच्छुक हो जाओ। आदमी का कोई भरोसा नहीं है। जो आदमी आया है उस दिन से आदमी कभी जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। के लिए आया है उस दिन कंफर्म हो गया इसका मृत्यु भी होने वाला है। लेकिन मृत्यु के पहले हम अगर अपने अच्छा काम करके अगर रास्ता अच्छा बना के अगर भगवत धाम जाए तो अच्छी बात है। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन कमाना भी है तो ईमानदारी से कमाओ, झूठ से मत कमाओ। झूठ बोल के पैसा कमाया हुआ कभी नहीं टिकता है और लालची बन के पैसा कमाया हुआ कभी रुकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल रहती है। लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हर आदमी के साथ ईमानदारी से जाता है, उसमें चिटिंग भी नहीं होती है। तो इसीलिए भगवत धाम जाने के लिए हर आदमी ने कृष्ण भक्ति करना जरूरी है। यही बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।